अरे कभी ना कभी तो ऐसा सबके साथ होता है। कोई बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है और प्रिंटर चालू ही नहीं हो रहा। कोई लाइट नहीं, कोई आवाज नहीं, एकदम शांत। मतलब टेंशन तो हो ही जाती है, पर घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए मिलकर देखते हैं कि इस आम सी लगने वाली मुश्किल को कैसे स्टेप बाय स्टेप सुलझाया जा सकता है। तो प्रॉब्लम है एकदम सीधी है। प्रिंटर पूरी तरह से बंद पड़ा है। लेकिन इसका हल जानते हैं, अक्सर उतना भी मुश्किल नहीं होता जितना हमें लगता है। तो चलो इस फ्रस्ट्रेशन को एक क्लियर प्लान में बदलते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर गड़बड़ है कहाँ। ठीक है, तो शुरुआती पॉइंट है एक डेड प्रिंटर। अब इसे एक खराब मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक पजल की तरह देखते हैं जिसे हमें सॉल्व करना है। तो हमारी इन्वेस्टिगेशन यहाँ से शुरू होती है। और इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? एक बहुत ही सिंपल और लॉजिकल तरीका। हम बाहर से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे अंदर की तरफ जाएंगे। इससे ये पक्का हो जाएगा कि जो सबसे आम और आसानी से ठीक होने वाली दिक्कतें हैं वो पहले ही पकड़ में आ जाएं। चलिए अब काम पर लगते हैं। हमारी जांच का जो पहला फेज है वो है बाहरी जांच। इसमें वो दो सबसे कॉमन चीजें आती हैं जहां अक्सर गड़बड़ होती है। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए प्रिंटर को खोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, पावर केबल। बस ये देख लेना है कि वो प्रिंटर में और दीवार वाले सॉकेट में दोनों जगह टाइट से लगा हो। कई बार तो बस यही ढीला होता है और हम परेशान होते रहते हैं। और दूसरी बात, वो सॉकेट ही चेक कर लें, क्या उसमें बिजली आ भी रही है। इसका सबसे आसान तरीका, उसी सॉकेट में कोई लैंप या फोन का चार्जर लगाकर देख लीजिए। अगर वो चला मतलब सॉकेट ठीक है, प्रॉब्लम कहीं और है। अच्छा, अगर बाहर से सब कुछ एकदम ठीक लग रहा है पर प्रिंटर अभी भी बंद है, तो अब टाइम है थोड़ा अंदर झांकने का। हाँ, एक बात का ध्यान रखना होगा, इस स्टेप के लिए प्रिंटर खोलना पड़ सकता है, तो ये काम जरा सावधानी से करना होगा। चलिए देखते हैं कि अंदर हमें क्या चेक करना है। प्रिंटर के अंदर ना दो मेन जगह हैं जहां ध्यान देना है। पहला है इसका इंटरनल पावर बोर्ड। यहां देखना होगा कि कोई तार ढीला तो नहीं है या बोर्ड पर कहीं जलने जैसा कोई निशान तो नहीं दिख रहा। इससे पता चल जाएगा कि पावर बोर्ड तक ठीक से पहुंच भी रही है या नहीं। और दूसरा है ऑन ऑफ का बटन। कभी कभी ये बटन ही अटक जाता है या इसका कनेक्शन ढीला पड़ जाता है। उसे हल्का सा हिलाकर देख सकते हैं कि वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं। इन दोनों में से ही अक्सर प्रॉब्लम की जड़ मिल जाती है। तो अब तक हमने पूरा प्रोसेस देख लिया है। अब एक काम करते हैं, इन सारे जरूरी चेकिंग पॉइंट्स को एक साथ देख लेते हैं ताकि ये पूरा लॉजिकल फ्लो आसानी से याद रहे। तो फटाफट से रिकैप करें तो ये 4 मेन एरिया हैं जिन्हें चेक करना है। पावर केबल, दीवार का सॉकेट, प्रिंटर का अंदर वाला पावर बोर्ड और आखिर में ऑन ऑफ बटन। याद रखिए, ज्यादातर मामलों में प्रॉब्लम इन्हीं 4 में से किसी एक जगह पर छिपी होती है। तो सवाल ये उठता है कि इन सारी जांचों के बाद अगला कदम क्या हो। देखिए, अब प्रॉब्लम का पता लगाने का एक पूरा रोड मैप तैयार है। अगर इन आसान स्टेप्स के बाद भी प्रिंटर में जान नहीं आती, तो हो सकता है कि मामला थोड़ा गहरा हो और ऐसे में किसी प्रोफेशनल को बुलाना ही सबसे अच्छा फैसला होता है। पर उम्मीद है कि ज्यादातर मामलों में इस गाइड से प्रॉब्लम घर पे ही सॉल्व हो जाएगी।